चलिए दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज का प्रोग्राम में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि जो ललन टॉप वाले रहते हैं सौरभ त्रिवेदी, वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं रजत दलाल का। और भाई फिर हम को रजत दलाल की तरफ से भी उनके पॉइंट स्टोरीज बताता है वो। एज यूजल भाई अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता है, जो बाहर उससे गलतियाँ हुई है। जो बच्चे के साथ जो उसने किया था वो चीज़ भाई सरासर गलत थी। और फिर आगे चल के भाई टास्क वास्क होने लगते हैं, और थोड़ी बहुत और ईशा अपनी दोस्ती को लेकर सवाल जवाब क्लियरिफिकेशन उसका जब रोज का वो चुगली वाला काम है वो वही करती है ना। और फिर बाद में बोलती है क्या मैं ज़्यादा चुगली कर रही हूँ, अविनाश से पूछती हुई भी दिखती है। फिर बाद में विवियन भी उनको चीज़ें बताते हैं कुछ कुछ जो अंदर से सुन के आते हैं ना। उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत होती है, स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैसे भाई शिल्पा जी भाई यूज़ करती हैं लोगों को, है ना। कैसे वो भाई अटेंशन सीकिंग की उनको बीमारी लग गई है, तो वो भाई उसी के थ्रू लोगों का यूज़ करती हैं। फिर भाई घर में ये कुकीज़ को लेके जो दिग्विजय को ज़बरदस्ती का जो टास्क रहता है, एक पराठा बनाने का टास्क रहता है स्पॉन्सर, उसमें यामिनी को जज बना देते हैं। और यामिनी यामिनी उसमें दिग्विजय को जिता देती है। और भाई ईशा और भी लोग मिलके भाई उसको नहीं लेते हैं उसके हाथ का, है ना। क्योंकि भाई उनको पता है उसकी नीयत कैसी है, ऐसे नफसी की भाई उनको लेनी नहीं है कि नहीं भाई। और वो भाई वो उसके मुंह पे बोलती है, उसको जो चीज़ पीठ पीछे बोल रही वो मुंह पे बोल रही, तो फिर काहे की हो गई भाई चुगली हो रही है। और वो है कि नहीं, तेरी तो बैंड सही बजा रही थी, है ना। और कल के दिन भी भाई वो फारा खान, हाँ सारा खान भी यहाँ पे, सारा अरफीन खान भी भाई यहाँ पे दिमाग ख़राब उनका भी होता है। और फिर भाई फाइट के एंड में भाई बहुत सारी गलत गलत और गंदी गंदी चीज़ें दिग्विजय के मुंह से निकलती हैं, जो कि भाई किसी लड़की के लिए कभी भी नहीं निकलनी चाहिए भाई। थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए उसको, अपने आप को ज़्यादा घमंड में नहीं रहना चाहिए। और बिग बॉस वाले भाई उसी का सपोर्ट कर रहे हैं दिग्विजय का। अब उसकी कोई गलती नहीं बताई गई, विवियन ने सही उसकी गलती निकाली और करण ने उसके फेवर में ही रहा, है ना। और भी बहुत सारे जन उसकी लड़ाई में बीच में कूदे थे, उनको भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और भाई ये थी बाहर बाहर की चीज़ें। और फिर भाई बाद में ईशा भी काफ़ी ज़्यादा फटती है उस पर और काफ़ी ज़्यादा अपने स्टैंड स्ट्रांग लेती, बीच में सारा भी साथ दे देती है ना। थोड़ा साथ देने के चक्कर में भाई अपने बिग बॉस भाई रजत और सारा को ही गलत ठहरा देते, कॉलर वॉलर पकड़ लेते दिग्विजय की। और आज तो भाई मूड में था रजत की, मेरे ख्याल से दो चार अच्छे रैप्टे लगा ही देता तो अच्छा ही रहता भाई, इसका भाईचारा सब निकल जाता। और अविनाश को भी भाई एक आध बार इसको उठा के पटक ही देना था। विवियन को भी भाई दिमाग ख़राब होता है कि ये महिला के लिए ऐसे कैसे बोल रहा है। फिर शिल्पा बीच में अपना मुद्दा घुसेड़ के बहुत सोचती हैं कि विवियन भाई उससे लड़ने के लिए उनके लिए भी आएंगे, है ना, उनके लिए भी रजत से लड़ेंगे और ये और वो। है कि नहीं भाई, अपनी लड़ाई भाई खुद लड़ो, है कि नहीं। और वैसे भी भाई ईशा के साथ कुछ गलत बोल रहे थे, तो तब भाई वो अच्छे गुस्से में आया था विवियन भी। काफ़ी अच्छे से उसके साथ भी बदतमीजी कर रहा था फैंस वाली चीज़ पे। अच्छा बोला कि भाई बाहर आके देख लेना कितने फ़ैन लेटर तेरे को आते हैं और कितने फ़ैन लेटर उनको आते हैं, कि नहीं भाई सही है। और तू भाई पॉडकास्ट की बात क्या कर रहा है, पॉडकास्ट तूने तेरे बाप दादाओं ने कभी देखा ही नहीं होंगे जब से भाई विवियन भाई के पॉडकास्ट रेट चल रहे हैं। और भाई वो अच्छे एग्रेशन भाई एक आध दिन आ गए ना तब पिटेगा तू भी भाई। पहले तो भाई रजत ऐसी हरकतें करता था, उस पर भी भाई उनको फारा खान भी कल के दिन आकर करण का कंपैरिजन भाई सिद्धार्थ शुक्ला से कर रही है। अब ये कितना सही है भाई, दया सिंपैथी के लिए सिद्धार्थ से शांत और सिद्धार्थ जैसे लोगों का यूज़ किया जा रहा है। वो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर ने भी यूज़ किया, अब वो बोल रही कि सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही टारगेट किया जाता था, ईशा को टारगेट कर रही थी ये बोल के कि भाई करणवीर का फोबिया है, ये वो है। ऐसे ही चलता रहा तो विनर वही बनेंगे, तो तू विनर डिसाइड करने बैठी, तू वोटिंग करा रही है क्या। फिर कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर लेती है, गालियाँ पड़ती है, फिर ऐसे ही होस्टिंग कारण गालियाँ पड़ती। ईशा के बारे में तेरी भाई तारीफ हो भी गई कि ईशा चुगली करती, तो उसके खिलाफ में बोलो तो भाई लोगों को पसंद आएगा, वाह भाई मिलेंगी, वो इतने में मिल भी गई तो बाद में तो मटिया वेट कर रही ना। फिर रजत को भी बोलती हुई दिख रही थी फारा खान की सारा ठेका तुम्ही ने लेके रखा है कि वुमेन सेफ्टी का, तो बोले हमारे घर के संस्कार हैं, तो दूसरों के घर वालों ने तो दिख तो रहे हैं भाई उनके संस्कार, दिग्विजय के घर के संस्कार साफ दिख रहे हैं। सारा आज फिर उनके फादर के बारे में बोल रही थी, हर कुछ है ना। और भाई इसमें तो भाई लड़ाई स्टार्ट दिग्विजय ने की थी, गलत तरीके से बोलना बहुत शुरू हुआ था।
है ना। ईशा भी अपने दोस्तों उसके साथ बात कर रही थी, तो फालतू का सयाना बना फुटेज के लिए भिखारी को आज फुटेज मिली गई अच्छे से। और मेरे ख्याल से ये दोनों जन ने अच्छी उसकी कॉलर पकड़ी है। और अच्छा भाई, मेरे ख्याल से दो चार रसीक भी कर देते हैं अरमान मलिक जैसे, फिर बोल देते हैं ना कि भाई वो गुस्से में निकल गया था, है ना। ऐसे तो वो विशाल को बेचारे को पीट दिया था जो OTT 3 में, तो ऐसे भाई दिग्विजय को भी पीटना बनता था। और मेरे ख्याल से कशिश क्या पता क्यों वो दिग्विजय का साथ दे रही है, गलत दिख रही है भाई, सही का साथ देना चाहिए उसको। और क्या, ये दिग्विजय का साथ नहीं देना चाहिए था उसको भाई, उसके अगेंस्ट में आके खड़ा होना था, है कि नहीं, सही दिखती। और भाई फिर बाद में विवियन को वो जो सिचुएशन समझा भी रही थी पूरी से पूरी जो चीज़ें, तो बीच में आके शिल्पा भी फुटेज खा गई। और फिर बीच में श्रुतिका का भी नाम ले लेके बाद में तो भाई इसी श्रुतिका को यामिनी ने पुटिया टाइप लिया और भाई उसको दे दी, है ना। उसको उसको भी वो दे दिए, उसके जो कुकीज़ जो खाने से मना कर रही थी ना पहले, फिर उसने भी एक दो खा ही लिए थे, है ना। मगर बाद में ईशा और इसके दोस्तों ने तो नहीं खाया भाई। फिर दूसरे दिन भी सबका मूड ख़राब रहता है। और कल के दिन भाई शालिनी पासी जो हैं वो आएंगी, और वो भाई राशन डिसाइड करने वाली उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी। तो भाई उनकी जितनी अच्छी खातिरदारी करेंगे उतने अच्छा उनको वीकली राशन मिलेगा। और कल के दिन भाई दिमाग ख़राब करने के लिए फारा खान आएगी, तो मैं भाई हो सकता है कि देखना तो पड़ेगा भाई, है ना। ईशा के लिए क्या पॉइंट निकालते, कितने भाई ये भाई नीचे जाएंगे, कितना लेवल अपना गिराएंगे, है कि नहीं भाई। ना चाहते हुए देखना तो पड़ेगा भाई। अपडेटमेंट में आपको बताऊंगा क्या क्या होता है ना। वैसे तो ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मैं तो कोशिश करूँगा भाई फारा जल्दी से आए और भाग जाए यहाँ से। मेरे को वो बिल्कुल घटिया लगती हैं भाई। फारा भी घटिया लगती है और करण जौहर भी मेरा घटिया होस्ट लगते, बिल्कुल ढंग के होस्ट नहीं है। मूड ख़राब कर देते हैं भाई। जब इम्पोर्टेंट चीज़ होती, कुछ अच्छी बड़ी फाइट होती, तब सलमान खान को आना चाहिए भाई। हमारे लिए इतना तो करो भाई, मूवी शूटिंग छोड़ा दो और क्या। एक दो दिन क्या बिग बॉस शूट करके अच्छा चले जाया करो भाई, दो चार एपिसोड ही शूट कर लिया करो, है कि नहीं। वीकेंड के बार के पहले ही शूट कर लिए और बाद में भाई मुद्दे ढूंढ लिए, क्योंकि तुमको पता तो है ही कि क्या क्या मुद्दे पर किस किस की बैंड बजानी है। कोई नए नए मुद्दे हों तो बाद में भाई उनसे रिकॉर्डिंग करके ऐड करवा लिए करो, है कि नहीं भाई। जैसे वीडियो में भी तो होता है ये, यूट्यूब वीडियोस में कैसा होता है, वैसे टाइप की चीज़ कर सकते हैं, है ना। और भी भाई अपनी गलती को तो रजत ने कभी नहीं माना, और भी चीज़ों में बता रहा था, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी प्राउडली बता रहा था कि सब अच्छे, यही थोड़े भाई डिफरेंट निकल गए। मेरे ख्याल से भाई जब कुछ गलत होता है तब वो उसके अपना वो दिमाग जो है उसका कंट्रोल में नहीं रहता है ना। कुछ कुछ वो घर की परिस्थितियों के कारण ही हो गया होगा दिमाग ऐसा, है ना। और भाई कभी कभी वो सही चीज़ पे भी बचता है, जो कि भाई करणवीर बिल्कुल नहीं बचता है। और ये सबसे बड़ी खासियत इस सिद्धार्थ शुक्ला की है कि नहीं। ऐसे तो भाई इस विवियन को भी शुरू शुरू में सिद्धार्थ से कंपेयर करे थे, अच्छा है, हटा दिया विवियन को एज विवियन ही देखने लगे, तो वो मेरे को अच्छा लगा भाई, है कि नहीं। और भाई और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। आज के दिन ये सब मुद्दे गरमाए रहे और भी चीज़ों में, और भी घर में और क्या हुए थे, एक स्पॉन्सर टास्क हो गया था। और भी ऐसे टाइम गॉड से भी थोड़ी बहुत बात करी, इनके समीकरण बने। और बैठ के भाई ये लोग आपस में बात कर रहे थे, विवियन हाँ फिर भाई कंपटीशन की बोला तो उसने भाई अविनाश और विवियन का नाम लिया कि इनको वो भाई, और ईशा का, इन तीनों को भाई उसने अपने देखा कि ये इनको वो आगे बढ़ते देखना चाहेगा। और सारा को भी भाई उसने पराठा दिया, बग्गा जी ने भी सारा को ही दिया। और ईशा को भाई विवियन और उन्होंने अविनाश ने बना के दिए। और दिग्विजय ने भाई फालतू का कोई नहीं मिली तो यामिनी को पकाने लगा। और भाई अपने आप को ये इतना खूबसूरत समझने का घमंड मत कर, तू कोई ग्रीक गॉड नहीं है घटिया सा घोड़े की हाँ कौए जैसी तो तेरी शक्ल है भाई, बाल पे हाथ फेरता रहता है वो भी बस अच्छे। अविनाश ने भाई आज इसकी अच्छी बैंड बजा दी, मुंह से बजा दी, और भाई कॉलर वालर पकड़ के, मैं तो बोला एक आध बार अच्छा धक्का दे के भाई इसको बैठा ही देते अच्छे, है कि नहीं। और करण ज़्यादा सियाना बनने आता है तो भाई उसको भी दो चार रस्सी कर ही दो भाई। ये भी भाई पिटेगा नहीं जब तक सिंपत्ति सही मिलेगी नहीं, है कि नहीं। पिट ही जाता है कि नहीं। सारे और पारा बड़े अच्छे से रजत को फोन करी, एक बार और एग्रेशन किया, हाँ तो हम आपको शो से निकाल देंगे। अरे तू क्या निकालेगी, तू खुद निकलने वाली है 2 एपिसोड के बाद। तेरे को तेरे घर का पता नहीं भाई, आटे दाल का पता नहीं, फालतू के वीडियो कुकिंग वीडियो बना के पकाती रहती है लोगों को, है कि नहीं। सिंपत्ति के सारे शाहरुख खान के सारे करियर चल रहे हैं, शाहरुख खान हिट बंदा निकल गया तो बस इन्हें लगे हाथ अपनी रोटी सेक ली भाई बहन ने।
भाई बहन तुम में साजिद और तेरे में कोई फर्क तो दिखता नहीं भाई। और चलिए भाई होस्ट करने बिग बॉस। भाई सीज़न 8 से ही मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है इस लेडी ने। जब भी आती है भाई मनुष्यत फैलाती है, और भाई गौतम गुलाटी को जिताने में भी इसका ही हाथ था, है कि नहीं? अभी भी वो करणवीर को जिताना चाह रही, नहीं जीतेगा भाई। इस बार तो विवियन जीत रहा है, या फिर रजत जीत रहा है, या ये लोग अविनाश जीत रहे, है कि नहीं? अगर कोई भी नहीं जीता तो भाई ईशा जीत के ले जाए रही है कि नहीं भाई? और क्या, मैं तो बस सोच रहा था भाई चुम के लिए भी, कि चुम ने भी भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ ही दिखाई भाई, मगर ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती हुई दिखी नहीं शिल्पा और चुम। वुमेन के लिए कुछ बोलती नहीं दिखी। और भाई उनको बिग बॉस बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे थे। सारा दोष भाई रजत और इस पे डाल दिया, सारा पे, और इसको बचा लिया बड़े अच्छे से ना। मेरे को गुस्सा आती है ये फालतू को, ये कौए को बचा रहे हैं, काहे काहे को। जैसे वो उसको बोलता है ना एल्विश को, काहे काहे, तो असली कौआ तो ये है कि नहीं भाई? राठी समाज का भाई नाम तो खराब ये कर रहा है भाई। उनको भाई ब्रेव्स होते हैं, फाइटर होते हैं, अच्छे जाट होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के लिए ज़्यादा आते हैं, वुमेंस की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। और इस ये तो भाई सब चीज़ में डिग्रेडिंग काम तो ये कर रहा है कि नहीं भाई? किसी की भी इज्जत नहीं करता। और भाई ये सब लड़ाई 2-4 दिन से जैसे पाइल्ड अप हो रही थी, उस पर दिग्विजय और वो उसको करणवीर और विवियन से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, और पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, फिर बाद में लोगों के नाम हटा के थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, तो फिर भाई वो लोग भी सहमत हो जाते हैं कि रजत और सारा की सबसे ज़्यादा गलती बीच में घुसे। और भाई वही मिट्टी का तेल वाला काम है ये दोनों ने किया, और मैं भी भाई उससे कुछ हद तक सहमत हूँ। मैं ज़्यादा गलती दिग्विजय की थी, दिग्विजय को घर से लात मार के निकाल देना चाहिए, जब निकलेगा जब मज़ा आया। अब तो भाई कशिश को भी डिसलाइक करने लगा हूँ, आज के एपिसोड में उसका भी अच्छा योगदान नहीं दिखा, वो उसने भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया, है कि नहीं भाई? जब वुमेंस की बात आती तो कशिश की आवाज़ भाई सबसे बुलंदगी से उठनी थी, है कि नहीं? तो भाई अब वो भी दिल से उतर गया, अब अपन उसको वोट नहीं करने वाले कभी भी, है कि नहीं भाई? फर्स्ट वीक में किया था, अब नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए